तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज की इस नए मोस्ट और सेलेक्टेड क्वेश्चन में। ठीक है, आज की सीरीज आप लोगों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आराम से पढ़ेंगे, बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप एसएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आरआरबी की भी कर रहे हैं, जेएसएससी कर रहे हैं, बीटीएससी या फिर डीएलआरएस बिहार पर्पस के लिए, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन आप लोग का मकसद होगा एसएससी जेईई में CPWD प्राप्त करने का, जो कि सबका ड्रीम होता है। तो आप बने रहिए मेरे साथ, चलते हैं सीरियली वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सिविल इंजीनियर के लिए बेस्ट वीडियो होने वाली है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल भी साथ साथ पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये ऑल जेईई पर्पसेस के लिए वीडियो है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म क्या होती है ब्रॉड गेज में। यानी कि आप देखते होंगे ना कि प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो प्लेटफॉर्म इतना हाइट रहता है, इतना हाइट रहता है। तो आखिर कितना हाइट होता है, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? जी नहीं। तो चलिए आज जानते हैं सभी के बारे में। ब्रॉड गेज के बारे में भी जानेंगे, मीटर गेज के बारे में भी जानेंगे और नैरो गेज के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो हमारा पहला नंबर जो ये है 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो हाइट होती है ना, ये कहाँ से मेजर की जाती है पता है? जैसे कि प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म है और ये पटरी है। ठीक है, तो ये पटरी का जो ऊपर वाला डिस्टेंस आता है ना, ऊपर वाला एज जो होता है ना, ऊपर वाला जिसपे से रेल दौड़ती है। ठीक है, तो ये ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, सेंटर वाला नहीं, ऊपर वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसपे से पहिया रखा हुआ रहता है। तो यहाँ से मेजर की जाती है प्लेटफॉर्म की हाइट। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ओके, तो चलिए, ये जो 78 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर है, ये आपको ब्रॉड गेज की है। ठीक है, ब्रॉड गेज की हाइट होती है 78 सेंटीमीटर टू 82 सेंटीमीटर। और ये जो है ना 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, ये आपको मीटर गेज की हाइट होती है। ठीक है, मीटर गेज की हाइट होती है। और ये जो है ना 23 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर, ये आपको नैरो गेज की हाइट होती है। ओके, नैरो गेज की हाइट होती है। और ये जो है 65 सेंटीमीटर से 75, ये भी ब्रॉड गेज की होती है। लेकिन ये आपको स्पेशल सिचुएशन में दी जाती है। जैसे कि कहीं पे हिली एरिया है तो यहाँ पे इतनी दी जाएगी, और यदि कहीं पे कंपनसेशन है यानी कहीं पे बिलो है तो यहाँ पे इतना दी जाएगी। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके भ्रम में आप मत रहिएगा। चलिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अगर दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंस्टेंटली आंसर मिलेगा। ठीक है, इसका उत्तर 1 हो जाएगा। ओके, चलिए हम चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्लेक्सिबल पेमेंट पे ड्रेन कितने मीटर की दूरी पे प्रोवाइड किया जाना चाहिए। फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या हो गया कि हमारा बिटुमिनस रोड जो होता है ना, बिटुमिन रोड, उसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट। यानी कि अलकतरा वाली रोड जो होती है, जिसपे लोड ट्रांसफर ग्रेन टू ग्रेन किया जाता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं बिटुमिनस रोड को फ्लेक्सिबल पेमेंट कहते हैं। और फ्लेक्सरल पेमेंट को हम लोग रिजिड पेमेंट कहते हैं। अगर यहाँ पे फ्लेक्सरल पेमेंट रहता तो हम रिजिड यानी कि कंक्रीट वाली रोड समझते, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल यानी कि फ्लेक्सिबल करना। तो बिटुमिन भी फ्लेक्सिबल करता है। याद है, जब बिटुमिन कच्चा रहता है दबाते होंगे तो वो फ्लेक्सिबल करता है। तो यही कह रहा है बिटुमिन। तो उस पर कितने मीटर पे ड्रेन प्रोवाइड किया जाना चाहिए? तो हमारा है कि 100 मीटर डिस्टेंस पे ये जो नालियाँ जो रहती है ना, जैसे कि ये रोड है। ठीक है, तो ये रोड में जो नालियाँ जो रहती है ना, ये कितने दूरी पे होना चाहिए ये कह रहा है। तो डिस्टेंस है 100 मीटर पे होना चाहिए? नहीं। 200 मीटर पे होना चाहिए? नहीं। 500 मीटर पे होना चाहिए? तो जी हाँ, 500 मीटर पे आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट पे होना चाहिए। लेकिन ये जो 200 है तो ये हो जाएगा आपको अर्थन पेमेंट पे। ठीक है, जहाँ पे अगर मिट्टी की रोड है ना, तो वहाँ पे हम 200 मीटर पे नाली प्रोवाइड करेंगे, ड्रेन प्रोवाइड करेंगे अर्थन वाली रोड में। और यहाँ पे है ये कंक्रीट वाली रोड में हम प्रोवाइड करेंगे और बिटुमिन वाली रोड में हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आप ये याद रखिएगा। 500 मीटर पे कंक्रीट और बिटुमिन वाली रोड पे हम प्रोवाइड करेंगे, और अर्थन रोड पे 200 मीटर पे हम प्रोवाइड करेंगे। 100 मीटर पे नहीं प्रोवाइड करेंगे। किया जा सकता है लेकिन खर्चा बहुत आ जाएगा, इस कारण ये नहीं किया जाता है। ओके, ये आपको ये दोनों हो गया और ये हो गया। इस पे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे कोई और नेक्स्ट मोस्ट VVI क्वेश्चन में। आज के लिए इतना ही। ठीक है।